हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 151 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने 150 क्वेश्चन तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में टेट एग्जाम में जो आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेट ही नहीं बल्कि अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपके टॉपिक रहते हैं तो बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये प्लेलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ आप हमारे बेल आइकन को ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। डेली ही आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 151, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। जो आपको यहाँ पे गिवन फिगर दे रखा है, इसमें आपको जो शेडेड रीजन है उसका आपको यहाँ पे एरिया बताना है, यानी कि जो जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा, क्यू टी यू, इसका एरिया आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कैसे आप इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप निकालोगे, तो चलिए अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करना होगी। तो ना देखो, अगर मैं बात करूँ शेडेड रीजन की, एक रफली अगर आइडिया हम लगाएं, क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर की एरिया में से ये जो बचे हुए जो आपको वाइट पार्ट दिख रहे हैं, यानी कि जो तीनों ट्रायंगल जो दिख रहे हैं, इसका पूरे स्क्वायर में से अगर मैं माइनस कर दूंगा या फिर कट कर दूंगा तो बचा हुआ मेरा मिडिल का पार्ट निकल आएगा। तो सेम ऐसे ही हमको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो देखिए, ये जो पूरी साइड है आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 20 है, और ये जो आपको दे रखा क्वेश्चन, ये जो पार्ट है कट हुआ वो 10 का कट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका 10 है। अगर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 10 है तो आपका ये बचा हुआ पार्ट भी आपका 10 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक होने वाला है। और फिर बात की जाए पी से क्यू का, ये भी आपका 20 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आपकी ये पूरी साइड यहाँ पे हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान है। एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान है। तो साइड इंटू साइड आपका यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला आपका रहता है, तो साइड आपके यहाँ पे 20 है, 20 मल्टीप्लाई 20, यानी कि आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, ओवरऑल इस पूरे स्क्वायर का यहाँ पे हमने एरिया निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, बाकी बचे हुए जो तीनों ट्रायंगल है कॉर्नर पे लगे हुए हैं, इन सब का एरिया निकालने के बाद ऐड करके पूरे स्क्वायर से माइनस कर देंगे, तो बीच का बचा हुआ पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो बिलीव करिए आप काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, बचे हुए आप ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं। देखो, स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका 90 बिल्कुल होगा, ये भी आपका 90 होगा, और आपका ये भी यहाँ पे 90 होगा। तो देखिए जरा, आपके जो तीनों जो ट्रायंगल है वो आपके यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपके यहाँ पे बन चुके हैं। जो तीनों जो ट्रायंगल है वो आपके कौन से हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल। ठीक है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बात की जाए इस ट्रायंगल की, तो 1/2 बेस कितना हो गया 10, हाइट इसकी कितनी होगी 10, तो मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 प्लस, अब इस ट्रायंगल पे चलते हैं। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना 10 है, और हाइट आपकी 20 है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट आपका यहाँ पे 20 हो गया, प्लस 1/2। ओके, अब थर्ड वाले पे चलते हैं। इसकी जो हाइट है वो आपकी 20 है, बेस आपका यहाँ पे 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 20 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से हम तीनों जो ट्रायंगल हैं इनका एरिया यहाँ पे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। 2 से जो आपका देखो ये 5 टाइम यहाँ पे कट हो रहा है, 2 से ये आपका यहाँ पे 5 टाइम कट हो गया, एंड सिमिलर 2 से आपका ये 5 टाइम होगा, और 2 से ये भी आपका यहाँ पे 5 टाइम हो गया। बाकी बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, 10 5 आपका यहाँ पे 50 हो जाएगा, प्लस और ये आपका 25 100, एंड सिमिलर ये भी 25 आपका यहाँ पे 100 हो गया। जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 250, यानी कि यहाँ पे 250 आपका इन तीनों ट्रायंगल का यहाँ पे एरिया निकल आया है। अब हमें बात करनी है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे अब सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका यहाँ पे देखो बच्चों 400 है, माइनस एरिया ऑफ तीनों ट्रायंगल का जो सम था वो कितना था 250 यहाँ पे आ गया था। जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 100
150 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ऑप्शन देखिए, जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे यूपी टेट 2013 में आपसे पूछा गया था। एंड आई होप, उम्मीद मैं करता हूँ आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर कोई भी देखो डाउट है तो आप इस वीडियो को वापस से यहाँ पे आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।